Hello students, myself Kajal. Today I will discuss with you chapter 1. Chapter name is Reproduction in Plants. इस चैप्टर का पेज नंबर 5 इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम पेज नंबर 6 रीड करेंगे। पेज नंबर 6 का सीड डिस्पर्सल देखेंगे। सीड डिस्पर्सल क्या होता है? सीड डिस्पर्सल मीन्स बीजों का फैलाव। देखिए, A large number of seeds are produced by plant during its lifespan. If all the seeds were to grow under the mother plants, it would lead to an overcrowding of the young plants. All these young plants would not survive because they would not get enough sunlight, food, water and space to grow. ठीक है? A large number of seeds are produced by a plant during its lifespan. एक प्लांट्स के लाइफ स्पान में, प्लांट्स के लाइफ काल में हमें ढेर सारे सीड मिलते हैं उससे। ठीक है? इफ़ ऑल द सीड्स वर टू ग्रो अंडर द मदर प्लांट्स, यदि ये सारे सीड्स मदर प्लांट के अंडर ग्रो करेंगे तो इट वुड लीड टू एन ओवरक्राउडिंग ऑफ द यंग प्लांट्स, तो इससे यंग प्लांट्स के ढेर सारी भीड़ हो जाएगी। ऑल दीज यंग प्लांट्स वुड नॉट सर्वाइव, ये सारे यंग प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट, फूड एंड वाटर, क्योंकि इन्हें पर्याप्त मात्रा में फूड, सनलाइट और वाटर नहीं मिलता है। मीनिंग ये है कि किसी प्लांट्स के से हमें उसके लाइफ स्पान में हमें ढेर सारे उससे बीज मिलते हैं। यदि इन बीजों को इकट्ठा ही ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये एक यंग प्लांट्स की ओवरक्राउडिंग हो जाएगी, यंग प्लांट्स की बहुत भीड़ हो जाएगी, जिसमें वो पर्याप्त मात्रा में एयर, वाटर और सनलाइट नहीं मिलेगी उन्हें, तो वो वेल तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट, many of these plants will die. To overcome these problems, seeds are dispersed by various means. जब कई यंग प्लांट्स की ओवरक्राउडिंग हो जाएगी तो उन्हें ग्रो करने के लिए स्पेस नहीं मिलेंगे और उसमें से कई प्लांट्स डाई कर जाएंगे। Many of these plants will die. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वेरियस मीन्स, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए बीजों को डिस्पर्स्ड किया जाता है, उन्हें फैलाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। बीजों को उनके मदर प्लांट से दूर फैलाने की प्रक्रिया सीड डिस्पर्सल कहलाता है। तो द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, सीड्स को मदर प्लांट से दूर डिस्पर्स करने के प्रोसेस को डिस्पर्सल कहते हैं, सीड डिस्पर्सल। ओके, अब ये सीड डिस्पर्सल होता कैसे है? सीड डिस्पर्स करने के कई कारक हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स टेक्स प्लेस बाय वेरियस मीन्स सच एज विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। सीड को डिस्पर्स करने के कारक जो हैं वो हैं विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। इन्हीं के द्वारा सीड डिस्पर्स किया जाता है। कैसे इनके द्वारा सीड डिस्पर्स किया जाता है, कैसे ये सीड को फैलाते हैं, ये हम अभी आगे देखेंगे। दीज आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल।
एयर को, वाटर को, एक्सप्लोजन, एनिमल्स, ये सब एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल हैं, फैलाने के, बीजों को फैलाने के कारक हैं। इन्हीं की वजह से बीज डिस्पर्स्ड होते हैं। लेट अस लर्न हाउ दीज एजेंट्स डिस्पर्स्ड सीड। चलिए सीखते हैं कि कैसे ये सीड को डिस्पर्स करते हैं, कैसे वाटर, एयर, एक्सप्लोजन, एनिमल्स, कैसे ये सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। सीड डिस्पर्स्ड का फर्स्ट एजेंट जो है वो है विंड। विंड के द्वारा कैसे सीडों का, बीज का फैलाव होता है, देखिए। सीड्स लाइक मदार, कॉटन, डैंडेलियन एंड मैपल हैव फाइन लॉन्ग हेयर अराउंड देम। दे आर वेरी लाइट इन नाइट, सो दे आर इजली कैरिड अवे बाय द विंड। ये कह रहा है कि सीड्स लाइक मदार, मदार का प्लांट्स आप लोगों ने देखा है, मदार, कॉटन और डैंडेलियन, ये है मदार सीड्स, ये कॉटन और ये डैंडेलियन। ये सारे सीड्स में बहुत ही लॉन्ग हेयर होते हैं, लंबे बाल होते हैं उनके चारों ओर। दे आर वेरी लाइट इन नाइट, और इनके सीड्स जो होते हैं किसके किसके, मदार के, कॉटन के और डैंडेलियन के, इनके सीड्स नाइट में बहुत हल्के हो जाते हैं और जब रात में हवा बहती है, सो दे आर इजली कैरिड अवे बाय द विंड, और जब रात में हल्की सी भी हवा बहती है तो ये बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह को चले जाते हैं। ये अपने मदर प्लांट से एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। ठीक है। अब सेकेंड जो एजेंट है सीड डिस्पर्सल का वो है वाटर। वाटर के द्वारा कैसे सीड डिस्पर्स होते हैं? द सीड्स एंड फ्रूट ऑफ प्लांट्स विच ग्रो इन और नियर फ्लोइंग वाटर आर डिस्पर्स्ड बाई वाटर. The seeds of the coconut and water lily are carried away by water from one place to another. The coconut has a fibrous outer covering and the water lily fruit has a spongy leaf part which make them float on water, and hence they are easily carried away by water. The seeds and fruit of plants which grow in or near flowing water are dispersed by water. ऐसे सीड्स या फिर फ्रूट, प्लांट्स के फ्रूट्स जो वाटर के किनारे ग्रो करते हैं वो वाटर के द्वारा बड़ी आसानी से डिस्पर्स्ड कर दिए जाते हैं. जैसे द सीड ऑफ द कोकोनट एंड वाटर लिली, जैसे कोकोनट जो होता है, कोकोनट का सीड और वाटर लिली का सीड, ये वाटर के द्वारा कैरी किया जाता है. कैरिड अवे बाई वाटर मीन्स वाटर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. द कोकोनट हैज़ अ फाइब्रस आउटर कवरिंग एंड द वाटर लिली फ्रूट हैज़ अ स्पंजी पार्ट विच मेक देम फ्लोट ऑन वाटर. कोकोनट का आउटर कवरिंग जो होता है वो फाइब्रस होता है और वाटर लिली का स्पंजी पार्ट होता है जो कि उन्हें वाटर के द्वारा बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाता है. हेंस दे आर इजली कैरिड अवे बाई वाटर. मीन्स जो प्लांट्स या जो सीड्स नदी के या फिर पानी के किनारे होते हैं वो बड़े ही आसानी से वाटर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को डिस्पर्स कर दिए जाते हैं उनके सीड. जैसे कोकोनट का और वाटर लिली, कोकोनट का सीड और वाटर लिली का सीड वाटर के द्वारा कैरी किए जाते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. थर्ड है एनिमल्स. सीड को डिस्पर्स्ड करने का तीसरा कारक जो है वो है एनिमल्स. देखिए, सम सीड्स हैव हुक और स्पाइक. They stick to the hairy skin of animals, then they get dispersed to distant places. Some seeds have hooks or spike. Hooks और spike का क्या मतलब है? Hooks मतलब होता है कुछ कर्व टाइप का, कुछ मुड़ी हुई चीज. कुछ सीड्स जो होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं, हुक्स होते हैं, हुक टाइप के होते हैं, कर्व्ड होते हैं. Some seeds have hook और spike
कुछ बीजों में कुछ बीज हुक्स टाइप के होते हैं। दे स्टिक टू द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल्स, और वो जानवरों के हेयरी स्किन पे जाके स्टिक हो जाते हैं। स्टिक मीन्स होता है चिपकना। दे देन गेट डिस्पर्स्ड टू डिस्टेंट प्लेसेस, वो एनिमल्स के हेयरी स्किन पे स्टिक हो जाते हैं, और जब एनिमल्स मूव करते हैं तो उनके मूव करते टाइम अलग अलग जगहों पे वो सीड्स गिर जाते हैं और वो वहीं पे उगने लगते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ईट सर्टेन फ्लैशी फ्रूट्स, मानव जातियाँ और या फिर जानवर ईट खाते हैं, कुछ फ्लैशी फ्रूट्स खाते हैं। आफ्टर ईटिंग दीज फ्रूट्स, जैसे कभी क्या होता है, हम लोगों ने एप्पल खाया, ऑरेंज खाया और उसके सीड्स को फेंक देते हैं। आफ्टर ईटिंग दीज फ्रूट्स, उस फ्रूट्स को खाने के बाद दे थ्रो, फेंक देते हैं, अवे देयर सीड्स, उनके सीड्स को दूर फेंक देते हैं। इन दिस वे दीज सीड्स गेट डिस्पर्स्ड, इस तरीके से बीज डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। टर्न योर पेज। ये देखिए, अभी हमने आपको हुक्स बता रहे थे, तो हुक्स का मतलब होता है कुछ कर्व टाइप का, मुड़ा हुआ। जैसे देखिए ये टाइगर का नेल है, ये देखिए हुक्स है, ये इसको हम हुक्स बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। और ये देखिए जैंथियम सीड्स है, इसमें स्पाइन्स है, कांटे हैं नुकीले नुकीले। ठीक है। बर्ड्स स्वेलो सम सीड्स विच कम आउट एज ड्रॉपिंग्स, ड्रॉपिंग्स का मीन्स होता है वेस्ट मटेरियल्स। जैसे बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स कुछ सीड्स को खाते हैं जो कि वो बीज उनके वेस्ट के रूप में बाहर आ जाते हैं। दीज सीड्स जर्मिनेट इन प्लेसेस फॉर अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, और ये सीड्स जहाँ पे बर्ड्स ड्रॉपिंग करते हैं, वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, वहीं पे वो सीड्स उगने लगते हैं, वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से सीड्स का डिस्पर्सल होता है। सीड डिस्पर्सल का फोर्थ एजेंट है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मीनिंग होता है विस्फोट, बट यहाँ विस्फोट से कोई मीनिंग नहीं है। देखिए कैसे एक्सप्लोजन के थ्रू होता है। सम फ्रूट्स ऑन ड्राइंग बर्स्ट, ओपन और एक्सप्लोड। सम फ्रूट्स, कुछ फल जब सूख जाते हैं तो उनका मुंह क्या होता है, वो ओपन हो जाता है। बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स हेल्प टू स्कैटर द सीड्स। बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स हेल्प्स टू स्कैटर द सीड्स। फ्रूट्स का बर्स्टिंग हेल्प करता है बीजों को स्कैटर करने में, बिखेरने में। जैसे पी, जिरेनियम एंड बाल्सम बर्स्ट ओपन। जैसे पी का प्लांट्स, पी जो होता है मटर, आप लोग देखे होंगे, जब वो राइप हो जाता है, पक जाता है, तो क्या होता है, उसका मुंह खुल जाता है, उसका जो छिलका होता है कवर वो खुल जाता है, और जिसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं, गिर जाते हैं कहीं पे, और वो वहीं पे ही जर्मिनेट हो जाते हैं। इसी तरह जिरेनियम और बाल्सम बर्स्ट ओपन हो जाते हैं। व्हेन दे राइपेन, जब वो पक जाते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं। द सीड्स पॉप आउट, और बीज उनमें से बाहर निकल आता है। एंड आर स्कैटर्ड, और बिखर जाता है, और जहाँ पे वो गिरता है वहीं पे जर्मिनेट होते हैं। तो ये एजेंट थे सीड डिस्पर्सल के। 5 एजेंट्स आपने पढ़े सीड डिस्पर्सल का। पहले तो सीड डिस्पर्सल क्या होता है। सीड डिस्पर्सल सीड्स का उनके मदर प्लांट से दूर इधर उधर कहीं बिखरना सीड डिस्पर्सल कहलाता है। सीड डिस्पर्स करने के 5 एजेंट्स हैं, विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। इनके थ्रू सीड वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्पर्स्ड किए जाते हैं। ठीक है।
आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पैरा नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।